भाई इमेजिन करो सिर्फ 4 ट्रेड्स में ही $1500 का लॉस। ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ ये वीक में। मैं कंप्लीटली ड्रॉडाउन में गया 3% ऑफ 50K फंडेड चैलेंज। सब कुछ चीज़ें सही से फॉलो किया। रिस्क मैनेजमेंट जैसे मैंने प्लान किया था 2% रिस्क पर ट्रेड लूँगा। अगर पहले ट्रेड में लॉस ज़्यादा है तो 1% रिस्क लूँगा। एवरीथिंग वाज़ ऑन पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट वाज़ ऑन पॉइंट, बट फिर भी मार्केट ने मुझे आज थप्पड़ मारा। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्या हुआ जो मैं ये गलती किया और इतना ड्रॉडाउन में आया। तो मैंने ऐसे 3 मिस्टेक्स मेरे अंदर ढूँढ के निकाली है, जो मैंने फॉलो नहीं की और उसके वजह से मेरा अकाउंट कंप्लीटली $1500 लॉस में चला गया। सो गाइज़ आप बिल्कुल भी लेट मत करो इस चीज़ को देखने के लिए कि मैंने कैसे इस लॉस को बुक किया। तो गाइज़ फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जर्नी मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा और लाइव हर मिस्टेक को देखूँगा और यही मिस्टेक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। तो गाइज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और चलते हैं हम लोग हमारी मिस्टेक नंबर 1 पे। मिस्टेक नंबर 1, ब्लाइंड एंट्री सिंड्रोम। ब्लाइंड एंट्री सिंड्रोम क्या चीज़ है मैं आपको चार्ट पे लेके दिखाता हूँ कि एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है एक्चुअल में। तो आप मेरा फंडिंग पिप्स का ये लॉगिन देख पा रहे होंगे। तो ये लॉगिन है मेरा फंडिंग पिप्स का और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं एक भी दिन विनिंग ट्रेड में नहीं हूँ और एवरेज लॉस मेरा कंप्लीटली $500 का चल रहा है, जो कि होता है 1%। विन रेशियो इज 25% और यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने एक भी विनिंग ट्रेड नहीं लिया। तो गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो आप 20 अक्टूबर को मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, वहाँ पे लॉस। 22 पे लिया, वहाँ पे 2 ट्रेड लिए, वहाँ पे लॉस और 23 पे ब्रेक। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तो फर्स्ट हमारा जो मिस्टेक है ब्लाइंड एंट्री सिंड्रोम, ये कैसे हुआ। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ट्रेड पंच किया सेल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली 1.5% ड्रॉडाउन में गया। कैसे गया मैं आपको दिखाऊँ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। ये है मेरा पहला ट्रेड जहाँ पे मैंने पंच किया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंप्लीटली एक सेलर्स का एरिया बना था, जो कि मार्केट में यहाँ पे एक बार सेलिंग आई है, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे सेलिंग आई, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे सेलिंग आई, फिर फोर्थ टाइम यहाँ पे सेलिंग आई, फिफ्थ सिक्स और यहाँ पे मैंने ट्रेड मेरा एग्जैक्टली पंच किया। तो ये ट्रेड क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया, यहाँ पे जो मैंने ट्रेड को पंच किया कंप्लीटली, मैं मेरे स्ट्रैटेजी का कोर जो कंसेप्ट है वही भूल गया, जो स्ट्रैटेजी का हार्ट है वही भूल गया, जो कि होता है मैंने H1 H4 डेली ये टाइम फ्रेम को कंप्लीटली इग्नोर किया और M15 M5 वाले टाइम फ्रेम्स पे मैं डायरेक्टली चला गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सेलर्स का एरिया बना था और इसने ब्रेकआउट दिया और कितनी सही से यहाँ पे रैली बनाई। तो बेसिकली क्या है, मार्केट ने मुझे लॉस दिया, बट इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे H4 टाइम फ्रेम और H1 टाइम। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पे बायर्स लोगों का एसएल हंट किया और फिर मार्केट ने एक सुपर्ब यहाँ पे रैली बनाई, जो कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके सेलिंग से कंप्लीटली बाय साइड हुआ, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम में एसएल हंटिंग हुई थी। इसीलिए तो मेरा जो पहला मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 1, जो मैं आपको बोलता हूँ कि ब्लाइंड एंट्री सिंड्रोम, ये होता है कि बड़े पिक्चर्स को नहीं देख के हम लोगों ने M15 M5 M30 वाले टाइम फ्रेम्स को देखना। ये मेरे साथ हुआ है, तो इसीलिए मैं इस वाले ट्रेड में कंप्लीटली लॉस में चला गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सेलिंग का एरिया था, बट कंप्लीटली 7 टाइम्स उसने उस सेलर का एरिया टेस्ट किया है, इसीलिए उसने ब्रेकआउट दिया और मार्केट में एक रैली बना दी। रीज़न ये था कि यहाँ पे हुई लिक्विडिटी स्विप, जो भी एसएल हंटिंग था वो सब कुछ यहाँ पे हो गया है टैप, इसीलिए मार्केट ने यहाँ से अपसाइड दिया। तो मैं इस चीज को बोलता हूँ कि ब्लाइंड एंट्री सिंड्रोम, मिस्टेक नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कभी भी मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली एंट्री मत करो। बड़ा पिक्चर हमेशा पहले देखो। H1 H4 जो भी डायरेक्शन रहेगा, अगर मार्केट वहां से स्वीप आउट होता है, वहां के एसएल हंटिंग करता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट एक
अच्छी सी रैली या तो डायरेक्शन स्विच करने के आगे चलेगा। ठीक है गाइस, ये हुआ मिस्टेक नंबर 1। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस हिट द बटन ऑफ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का भी बटन दबा दो। तो हम लोग देखेंगे अभी सेकेंड मिस्टेक जो मेरे से हुई है वो क्या है विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। अभी सबसे पहले चलते हैं फंडिंग पिप्स के वेबसाइट पे, जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड पंच किए हैं। सेकेंड और थर्ड जो मेरा ट्रेड है वो दोनों ट्रेड यहाँ पे एक ब्रेक इवन हुआ और एक लॉस हुआ। तो ये हुआ बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड मिस्टेक। तो ये सेकेंड मिस्टेक कंप्लीटली क्या है मैं आपको शो करता हूँ। इस मिस्टेक को मैं बोलूँगा फेक कॉन्फिडेंस ट्रैप। इसको बोलूँगा मैं फेक कॉन्फिडेंस ट्रैप, जो मेरे को आया कंप्लीटली मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने से। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो मार्केट में क्या था, यहाँ पे ट्रेड नंबर 2 और ट्रेड नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जो हमारा सेकेंड नंबर का मिस्टेक है, यहाँ पे देखो आप कि मार्केट में रिसेंट प्राइस एक्शन क्या बता रही है हम लोगों को, एक सेलिंग का एरिया, राइट। और मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। अभी स्ट्रक्चर मतलब क्या, मार्केट स्ट्रक्चर क्या, मैं आपको क्विक यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे होता है मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट, जहाँ पे मार्केट एक लोअर लोज बनाता है और लोअर हाइज बनाता है। फिर मार्केट क्या करता है, इस लोअर लोज को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकआउट दे देता है और मार्केट एक डायरेक्शन स्विप करता है, ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ पे जो मैंने पिंक कलर की लाइन ड्रॉ करी है वो एक सपोर्ट है, बट मार्केट ने क्या ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सही से। देखो ये होता है स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा एक स्ट्रक्चर ब्रेक। क्या मार्केट ने इस वाली लाइन को स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पे? देखो नहीं, बिल्कुल नहीं किया, राइट। तो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया तो मेरा यहाँ पे बाय लेना बनता ही नहीं है, बट स्टिल आई एंटर्ड इन बाय बिकॉज मेरा प्रीवियस लॉस चल रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ चीज़ें फॉलो करी है, मैं सब कुछ चीज़ें सही कर रहा हूँ, तो शायद ये ट्रेड सही हो जाए। इस लूप होल में मैं फंसता गया और मेरा जो मार्केट का जो भी सेकेंड मिस्टेक था, जिसको मैं बोलूँगा फेक कॉन्फिडेंस ट्रैप, ये मेरा कंप्लीटली हिट हुआ है, जिसको मैं बोलूँगा रिवेंज ट्रेड करने के पीछे मैं भागा। यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, मार्केट ने यहाँ पे एक एसएल हंटिंग दे दी, फिर मैंने वापस री एंट्री कर दी, कंप्लीटली यहाँ पे मेरा एसएल हंटिंग हो गया है। मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीटली बेरिश था, मैंने रिस्पेक्ट नहीं करी मार्केट को, मार्केट ने क्या किया, लॉस। यस बट ऑफ। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 3 एंड टॉप मोस्ट मिस्टेक है ये मिस्टेक नंबर 3, इमोशनल एग्जिट लूप, ठीक है। इस मिस्टेक को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे मेरा हुआ ट्रेड फोर्थ और लास्ट, जहाँ पे मैंने ब्रेक इवन पे ऑलमोस्ट $23 पे मैंने एग्जिट कर लिया इस वाले ट्रेड पे। तो यहाँ पे हुआ क्या है इस वाले अकाउंट में, यहाँ पे देखो मैंने इस वाले जोन में यहाँ पे ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे यहाँ पे एक एंट्री पंच करी, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर सही था, सब कुछ चीज़ें सही थी। यहाँ से एक बायस का एरिया बन रहा था, यहाँ पे एक बड़ा सेलर का एरिया था, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम देखी, यहाँ पे मैंने सब कुछ देखा, बट रीजनिंग क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल एग्जिट लूप क्यों बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ में। अब ये जो थर्ड गलती है सबसे पेनफुल गलती थी मेरी। सब कुछ परफेक्ट था, एनालिसिस सही थी, सब कुछ चीज़ें सही था, फिर भी मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पंच कर लिया। अब देख पा रहे होंगे मार्केट ने मेरा एसएल हिट नहीं किया, बट बहुत ही ज़्यादा एक कंप्लीटली 10 मिनट्स मार्केट, यहाँ पे 5 मिनट्स की कैंडल है ये, तो यहाँ पे 10 मिनट्स मार्केट कंप्लीटली एक ही जोन पे खेल रहा था, ठीक है। तो मार्केटली कंप्लीटली 10 मिनट्स या इस जोन पे खेल रहा था। मुझे ऐसा लगा पीछे के 2 लॉसेस हुए और इमोशंस मेरे अंदर किक हुए और मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया। उसके बाद आप ये देख लो यहाँ पे कितनी वंडरफुल रैली बनाई है, 200 पिप्स इन गोल्ड। ये मैं रैली कैप्चर कर पाता था अगर मैं इमोशनल नहीं होता था, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने देखा कि ये 3 टॉप मिस्टेक बहुत सारे ट्रेडर्स लोगों के साथ होती है, तो ये सेम गलती मेरे साथ हुई और इस गलती का जो भी था वो इमोशनल था, इसीलिए मैंने ये गलती करी है, ठीक है। तो ये थी मेरी 3 गलतियां जिसकी वजह से
मैंने 4 ट्रेड लिए और मैं $1500 लॉस में चला गया। तो गाइज़, इस वीडियो में आपको बहुत बढ़िया सी लर्निंग मिली होंगी और आप ये चीज़ें देख पा रहे होंगे कि मेरी कौन सी गलतियाँ इस ट्रेड में हुई है। सो हम लोगों ने देखा 3 मिस्टेक्स जो $1500 मेरा लॉस में कन्वर्ट लेके गया। वो गलतियाँ मैं आपको वापस ब्रेक डाउन देता हूँ। फर्स्ट गलती जो मेरी थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती बहुत ही माइनर गलती है, जो मेरी स्ट्रैटेजी का कोर था, उसको भी मैंने देखा नहीं कंप्लीटली और इस गलती किया। पहला तो था ब्लाइंड एंट्री सिंड्रोम, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम मैंने देखा नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली एंट्री ले ली। सेकंड मेरी जो गलती थी, उसको मैं बोलूँगा कंप्लीटली फेक कॉन्फिडेंस ट्रैप। तो ये कंप्लीटली फेक कॉन्फिडेंस ट्रैप था। और थर्ड गलती जो मेरे से हुई है, वो था इमोशनल एग्जिट लूप। इमोशनल एग्जिट लूप। तो ये 3 गलतियाँ मेरी हुई है। जो फर्स्ट गलती थी, उसमें बड़ा टाइम फ्रेम मैंने देखा नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री ले ली। सेकंड जो गलती थी, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने रिवेंज ट्रेड लेने का देखा, इमोशनल बायस के साथ 2 एंट्रीज सेम जगह पे पंच करी, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीटली बेरिश था। आई एम इन द होप कि अभी यहाँ से मार्केट टर्न होगा, और वहाँ पे हुआ नहीं, वहाँ पे मैंने लॉस कर दिया। और थर्ड जो गलती है, इमोशनल एग्जिट लूप, वो गलती ये थी कि मैंने सब कुछ चीज़ें सही करी, बट पिछले 2 लॉसेस की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं इस वाले ट्रेड में भी लॉस कर दूंगा, और मैंने यही रिपीट गलती करी। तो ये थे 3 टॉप मिस्टेक्स जो आपको भी अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग फंडिंग चैलेंजेस। तो इससे क्या होगा, सो दैट आप इससे लर्निंग लोगे और आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, और आप इजीली और स्मूथली फंडेड अकाउंट क्लियर कर पाओगे। तो बेसिकली आपको अपने ए प्लस प्लस सेटअप पे स्टिक रहना है, चाहे वो कितने भी एसएल दे, और स्ट्रक्चर पहले देखना है, बड़े टाइम फ्रेम्स पहले देखना है। ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखो, और आप बढ़िया से इस वाले ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो, और बहुत सही से अकाउंट भी क्लियर होगा, आई नो दैट। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब मैं आपको दूंगा कि मैंने क्या किया पूरे वीक में। नेक्स्ट वीक में मेरा सेम टाइमिंग पे वीडियो आएगा, तो आप इस वीडियो को, जैसे आपने इतने देर तक होल्ड करके देखा है कंप्लीटली कि क्या ऐसे टॉप 3 मिस्टेक्स थे जिससे आप लोगों को भी लर्निंग मिली है, तो ये मिस्टेक्स मैं अवॉइड करूंगा, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ ग्रोथ या तो अकाउंट और ड्रॉडाउन में, देखते हैं कोई न्यू गलतियां होती है, या तो यही गलतियां सुधारने के बाद हम वापस प्रॉफिट्स में आते हैं। क्या होता है, लेट्स सी। स्टे ट्यून गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करो, और आपके जो भी दोस्त है जो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई फंडेड चैलेंज को लेके, उनको ये वीडियो पक्का शेयर करना। सी यू गाइस, साइन इन ऑफ, विनीत दिस साइड। थैंक यू।